अपने मातृभूमि सुजानगढ़ पहुंचे किशोरदास जी और सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं। जोरदार स्वागत हुआ है। विधायक मनोज मेघवाल स्वागत कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। किशोरदास जी स्वामी का आगमन हो चुका है। अविस्मरणीय रहेगा जब तक ये बात चलेगी कि भारत भूमि यात्रा किस समय में किस कालखंड में हुई। उस समय किशोरदास जी का नाम सोने के अक्षरों में अमिट हमारे को नजर आएगा। इसी क्रम में मैं सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। पंडित जी महाराज मनोज जी और भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो किशोरदास जी के साथ महंत बालाजी के मंदिर में पूजा अर्चना करके स्वस्ति वाचन करके कुछ क्षणों में हम कार्यक्रम को आगे विधिवत रूप से शुरुआत कर सके। पूजा अर्चना आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। जजोदिया धर्मशाला का दृश्य संत सानिध्य में कमलेश्वर जी भारती महाराज पूजा अर्चना करवा रहे हैं किशोरदास जी महाराज को। उनके साथ भी संतवन पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भारत भूमि गमन यात्रा करके लौटे हैं और साथ में कानपुरी जी महाराज, कमलेश्वर भारती जी महाराज, सुभाष जी विधि से निवेदन करूंगा कि आप सर्वप्रथम आप पधारे और बाबू जी को श्रीफल देकर स्वागत सम्मान किया जा रहा है। कमलेश्वर जी भारती का सम्मान किया जा रहा है। राजेश जी सुंदरिया से निवेदन करूंगा कानपुरी जी महाराज का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। महाराज को फूल और राजेश जी सुंदरिया, सुरेश जी अरोड़ा स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं कानपुरी जी महाराज। श्रीफल भेंट श्री प्रदीप जी चौधरी से मिलेगा कि आप भी पधारे और केशवदास जी महाराज का स्वागत किया जा रहा है। सुंदरदास जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं जगदीश जी। राजेंद्र जी पठानिया अभिनंदन कर रहे हैं। मैं रेवंत जी से निवेदन करूंगा कि आप भी यहाँ पे क्षण आ गया है जिसकी पूरे सुजानगढ़ को प्रतीक्षा थी। बालाजी महाराज की आशीर्वाद। किशोरदास जी का सभी संत महात्मा स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। सभी संतों के द्वारा साफा पहनाया जा रहा है। कमलेश्वर भारती जी, केशवदास जी, गौरव का क्षण है जो अपने आप में अद्वितीय है, सुंदरदास जी, अद्भुत है, संतों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। कमलेश्वर भारती जी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। आयाम स्थापित किए। मैं संत वन से निवेदन करूंगा। किशोरदास जी का अभिनंदन कर रहे हैं विधायक मनोज जी मेघवाल। नीलोफर गौरी जी से निवेदन करता हूँ। नीलोफर जी गौरी पुष्प कुछ भेंट कर सम्मान कर रही हैं किशोरदास जी स्वामी का। पूर्व मंत्री खेमाराम जी मेघवाल और प्रधान मनवरी देवी इसी क्रम में स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है किशोरदास जी स्वामी का। गोपालपुरा सरपंच साफा पहनाकर अभिनंदन कर रही हैं। जी आप भी थोड़ा मंच के नजदीक आ जाएं। गणपत जी स्वामी तालियों की गड़गड़ाहट बजनी चाहिए। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है किशोर जी स्वामी का। सविता जी का ऊर्जावान सिद्धि विनायक जी अरोड़ा स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। श्री राजेश जी सुंदरिया गणेश मंदिर सेवा समिति की ओर से, साथ में राजेश जी सुंदरिया, अरविंद जी विश्वेंद्रा, सुभाष जी कुड़िया स्वागत से सुजानगढ़ का मोहताज नहीं है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ मंच पे आ जाए। मैं किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। बबलू जी बजरंगी जी, पिंपलुआ, इस्माइल जी, स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। किशोरदास जी स्वामी का अभिनंदन कर रहे हैं। विक्रम जी स्वामी किशोरदास जी का स्वागत करते हुए प्रदेश कांग्रेस सदस्य लोककरण से हैं जो बीकानेर की रहे हैं। उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप मंच पर पधारें और उनका स्वागत। बहुत ही गौरव की बात है कि राम सिंह जी बाटी और रण सिंह जी करूंगा कि आप मंच पर पधारें।
आज का स्वागत करें। इसी क्रम में मैं समूह के साथ निवेदन करता हूँ हमारे समस्त सदस्यों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। प्रदीप जी तोती, अमित जी मारोटिया और रामोताव जी मुजराहड़ा से कि वो समूह के साथ श्री खड़क सिंह जी बांटिया जो लुहार गाड़ी करता, श्री गजानन जी बोचीवाल, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने समूह के साथ मंच के करीब आए। वाल्मीकि समाज से मिथुन जी सिहोटा और विश्वनाथ जी बारोसा पधारे हैं। आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप स्वागत करें। और हमारे सरदार जी कासनिया, विजयपाल जी शोरान से मेरा निवेदन है कि आप मंच के समीप पधारे और मंच पर विश्व हिंदू परिषद मोचन सांकला में हमारे क्रांतिकारी अधिवक्ता सुजानगढ़ से मेरा निवेदन है कि आप मंच पर आए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा विश्वनाथ जी का स्वागत करें। और किशोर जी ने जो यात्रा की है, जो आध्यात्मिक यात्रा की, मेरा निवेदन कि कृपया आप मंच के तहसील रूप जी स्वामी जगह वरिष्ठ बाबू है, जगह सुजानगढ़ का जाना माना पहचाना लाल लाल चश्माड़ा है, वे भी स्वागत कर रहे हैं। तिरुपति बालाजी महाराज के पास में सुजानगढ़ के मेन मुख्य बस स्टैंड पर और सुजानगढ़ के हर क्षेत्र से, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र से हर प्रकार की बेड़ियां तोड़ते हुए आप यहाँ आकर सुजानगढ़ के अंतिम छोर के एक छोटे से साधारण व्यक्ति को जिस प्रकार आप आपने प्यार, प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद दिया है, मैं आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। ये हमारी सुजानगढ़ की संस्कृति का गौरव है कि साहित्य और संगीत के लिए जाने वाली सुजानगढ़ की धरती, यहाँ प्यार बरसता है, या धर्म के द्वारा, सत्य के द्वारा और अहिंसा के द्वारा हम सबके यहाँ के पूर्वजों ने पूरे देश को संदेश दिया है। और मैं इस मेरी यात्रा के माध्यम से मैंने ये प्रयास किया है कि ये सुजानगढ़ की जो हमारी परंपरा है और उसके बाद मेरे आध्यात्मिक जीवन के मेरे प्रातःस्मरणीय गुरुदेव स्वामी ओमदास जी महाराज और सांगल्या धुनी का जो संदेश है कि ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत छोड़कर सामाजिक समानता, समरसता, सद्भावना के साथ हम राष्ट्र और सनातन की मजबूती के लिए सब एकजुट रहे। इस पावन संदेश महाराज जी के पावन प्रेरणा को लेकर मैं 3 मार्च को सांगल्या महाराज जी से आशीर्वाद लेते हुए, उनका आदेश लेते हुए 4 मार्च को सुजानगढ़ पहुंचा और 4 मार्च को सुजानगढ़ और पूरी सुजला क्षेत्र की हृदय स्थली अग्र सिद्ध पीठ पावड़ाव धाम से मेरी इस यात्रा की शुरुआत की। और इस यात्रा के दरमियान भारत के 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में मुझे जाने का अवसर मिला। और पूरी यात्रा जिस प्रकार हम एक मंदिर में परिक्रमा करते हैं क्लॉकवाइज, उस प्रकार ये यात्रा मैंने पावड़ाव के बाद पुष्कर के बाद मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर के पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में शुरू की, फिर मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, फिर नेपाल, फिर बंगाल, सिक्किम और उसके बाद दक्षिण पूर्वोत्तर के और दक्षिण भारत, यानी पूरी इस यात्रा के माध्यम से भारत के इस पूरे मैप को हम जब सामने रखते हैं तो भारत के पूरे किनारे किनारे पर मुझे जाने का अवसर मिला, चाहे वो अरब खाड़ी का समुद्र हो, चाहे हिंद महासागर हो या अरब सागर हो, हर प्रकार के भारत के बॉर्डर तक मुझ में गया, चाहे वो भारत का पड़ोसी देश नेपाल हो या भूटान हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका या पाकिस्तान या चीन, उन सब के अपनी मारवाड़ी भाषा में कहे तो उन सब के रूमगढ़े और उन सब की दीवारों को भी मैंने देखा और झांका है। और ये सब एक दिन का एक कोई इस प्रकार कई लोग मुझे मानते थे कि ऐसे कोई निकल गया होगा घूमने के लिए। निश्चित तौर पर व्यक्ति में के जीवन में घूमना एक पार्ट होना चाहिए, पर घूमना 5-7 दिन 10 दिन तक का होता है। मेरा ये संकल्प था कि जब हम भारत में पैदा हुए हैं और जब
उद्घोष लगाने की जिंदगी में शुरुआत की तो भारत माता का उद्घोष लगाते थे, तो कम से कम इस माँ भारती को जाने पहचाने, उसको नमन करें। आप सबको जिस प्रकार आपका अपना बच्चा प्रिय लगता है, आपका अपना पोता प्रिय लगता है, मुझे और उस पोते और बच्चे को आप उसके ललाट हाथ पैर सब चूमते हो, मेरे लिए वो माँ भारती इसी प्रकार पवित्र थी, माँ थी। उसको सब जगह से हर एक हिस्से में जाकर मैं उसको प्रणाम करूं, नमन करूं। इस पावन संदेश के और इस दृढ़ संकल्प के साथ मैं निकला तो कई प्रकार की छोटी मोटी कोई दिक्कत आई तो मैं उस बात को इग्नोर करते हुए मेरा ये संकल्प सिद्ध होने की आप सबके साथ सहयोग आशीर्वाद ही कारण बना कि मैं हर राज्य 28 राज्य के और 6 केंद्र शासित प्रदेश के अपने 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 18 शक्तिपीठ, 4 शंकराचार्य पीठ सहित भारत के उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम हर दिशा में जितने भी अपने प्राचीन धार्मिक स्थल है उन सबको गए जाकर नमन करने का, प्रणाम करने का मुझे अवसर मिला। और अब जितनी भी प्रकार की संस्कृति भारत के अंदर है, मैं मानता हूँ पूरी दुनिया को अगर देखना है तो आप भारत को देख लो। और मैंने इस भारत को देखा, समझा और नमन किया है। और उस भारत की जितनी भी प्रकार की संस्कृति कल्चर है वहाँ से पवित्र मिट्टी और मैं पावन जल को लेकर आया हूँ, ये मैं मेरी मातृभूमि को समर्पित कर दूंगा। कहा जाता है कि जिस प्रकार काशी के अंदर मणिकर्णिका घाट के अंदर जिसका दाह संस्कार होता है उसको मोक्ष मिलता है। और मैं कामना करता हूं कि इसे भारत के प्रत्येक राज्य की मिट्टी और जल को मैं यहाँ समाहित कर दूं ताकि सुजानगढ़ के अंदर पैदा होने वाले हर एक व्यक्ति को मोक्ष मिले, उनका जीवन सफल बने, उनके जीवन में सुख और शांति आए। मैं माँ भारती से यही कामना करता हूँ। और आप सब लोगों ने जिस प्रकार, जिस भाव के साथ, जिस अपनेपन के साथ, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, प्रदीप जी ने, कई मित्रों ने, बबलू ने फोन कहा तो मेरा विचार था मैं 25-26 तारीख को बताऊंगा और 22 तारीख को चुपचाप घर चला जाऊंगा। परंतु आप सबका जो प्यार स्नेह देखा, इस वजह से मुझे लगा कि मेरा न मान है न मेरा अपमान है, न मुझे सम्मान की परवाह और न मुझे अपमान की परवाह। ये सुजानगढ़ के माटी के लिए मैंने काम किया है तो ये आपका ही मान है, आपका ही सम्मान है, आपका ही कार्यक्रम है। और निश्चित तौर पर इसी भाव के कारण आप सब लोग पधारे, मैं आपको पुनः बार बार प्रणाम करता हूँ।